हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बोट नेक कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने 2.5 मीटर रेयॉन का कपड़ा लिया है और इस कपड़े की विड्थ है 44 इंचेस। और मेरे चैनल और वीडियो से रिलेटेड सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ये मैंने कपड़ा लिया हुआ है और ये कपड़े की लेंथ है यानी कि 2.5 मीटर और ये कपड़े की विड्थ है यानी कि अर्ज कपड़े का जो है वो 44 इंच का है। और मैंने कपड़े को विड्थ वाइज इस तरह से बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करके रखा हुआ है। अब मैं इसको एक बार और विड्थ वाइज फोल्ड करूंगी बिल्कुल सेंटर से। कपड़े का अर्ज 44 इंच का है और कुर्ती जो है वो स्मॉल साइज की है, तो मेरा फ्रंट और बैक पार्ट दोनों ये अर्ज में से ही निकल जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कपड़ा 4 फोल्ड में है यानी कि दोनों फ्रंट और बैक इसी में से मैं निकालूंगी। अब यहाँ ऊपर से नीचे को कुर्ती की लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी कुर्ती की रेडी लेंथ है आपकी, आप उसमें से 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच एक्स्ट्रा लीजिए, क्योंकि नीचे से डबल फोल्ड होगा और ऊपर से थोड़ा सा मार्जिन होगा, तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में कुर्ती की रेडी लेंथ है 42 इंच की, उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा यानी कि 43.5 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। और इतने हिस्से को हमें यहाँ पर कट कर देना है। अब यहाँ ऊपर से हम मेजरमेंट लेना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ ऊपर जो ओपन वाला हिस्सा है यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इसको लाइन खींच दिया है यहाँ पर। अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड से अंदर को शोल्डर्स के लिए निशान लगाना है। तो जितने भी आपके शोल्डर्स हैं आप उस पर निशान लगाए, तो मैं 6.5 इंच पे यहाँ पर निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ से नीचे को आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आर्म होल है आपका, आप उतने पे निशान लगा लें। मेरे उसमें आर्म होल 6.5 इंच का है, तो मैं यहाँ पे 6.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। और इसको ऊपर शोल्डर वाले पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पर हमें बस्ट के लिए निशान लगाना है। तो जितने भी आपका बस्ट साइज है आप उसको 4 से डिवाइड करें और आधा इंच की लूजिंग ऐड करें। मेरे मेजरमेंट में बस्ट साइज है 32 इंच, उसको 4 से डिवाइड किया और आधा इंच की लूजिंग ऐड करी तो आया 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पे मैंने निशान लगाया। अब इसको आर्म होल वाले पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो बस्ट के लिए निशान लग गया है। अब कमर के लिए निशान लगाना है। तो कमर जो है वो हमारे यहाँ ऊपर शोल्डर से नीचे को 14 या फिर 15 इंच पे आती है। बड़े साइज के लिए 15 इंच, स्मॉल साइज के लिए 14 इंच पे आप निशान लगाएं, या फिर जहाँ पर भी आपको इलास्टिक लगाना है आप वहाँ पर निशान लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 14 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ पर हमें कमर के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी हमने बस्ट साइज लिया था सेम उतना ही हम यहाँ पे कमर के लिए भी लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं इलास्टिक लगाऊंगी। तो 8.5 इंच पे ही मैं यहाँ पर भी निशान लगा रही हूँ कमर के लिए। अब हमें इसको बस्ट वाले पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब हमें हिप राउंड के लिए निशान लगाना है। तो ये जो कमर वाला हिस्सा है यहाँ से नीचे को 7 इंच यानी कि 7 इंच पे मैं एक निशान लगाऊंगी। और अब यहाँ पर हमें हिप राउंड के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपका हिप राउंड है आप उसको 4 से डिवाइड करें और आधा इंच की लूजिंग ऐड करें। मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 36 इंच, तो उसको 4 से डिवाइड किया और आधा इंच की लूजिंग ऐड करी तो आया 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है। अब इसको कमर वाले पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पर जो हमने हिप राउंड वाला निशान लगाया था, यहाँ से ऊपर को 2 या फिर 3 इंच पे एक निशान और लगाएंगे, क्योंकि ये जो कुर्ती है वो मैं हाई स्लिट की बना रही हूँ, यानी कि जो चाक है वो थोड़ा सा ऊपर से मैं इसको ओपन रखूँगी। तो यहाँ पर मैं 2 इंच पे एक निशान लगा ले रही हूँ। अगर आप नॉर्मल बनाना चाहते हैं तो आप नॉर्मल रखिए। अगर आप थोड़ा सा हाई स्लिट का बनाना चाहते हैं तो एक निशान आप 2 या 3 इंच पे ऊपर को लगा लें। तो अब जो सिलाई हम लगाएंगे वो यहाँ थोड़ा सा ऊपर तक हम लगाएंगे, जो मैंने अभी नया निशान लगाया उस पर। अब मैं इसके बॉटम वाले पार्ट के लिए निशान लगा लेती हूँ। तो जितना हमने हिप राउंड रखा है, ये देखिए ये 9.5 इंच का है, तो सेम उतना ही निशान हम यहाँ बॉटम में भी लगा लेंगे स्ट्रेट कुर्ती बनाने के लिए। तो 9.5 इंच पे ही मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ। और अब इस निशान को हमें यहाँ ऊपर स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पर लाइन खींच ली है मैंने। अब यहाँ साइड में 1 से 1.5 इंच का थोड़ा सा मेरे मार्जिन बच गया है, तो इसको मैं इस तरह से ही रहने दूंगी। अब यहाँ ऊपर साइड पे हमें यहाँ पर इसकी नेक लाइन और आर्म होल बनाना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको जूम करके और नज़दीक से दिखा देती हूँ। अब यहाँ फोल्डेड साइड से अंदर को हमें पहले नेक विड्थ के लिए निशान लगाना है। तो पहले तो आप जितनी भी नॉर्मल नेक विड्थ रखते हैं अपनी बाकी कुर्तियों में, उतना आप यहाँ पे एक निशान लगाएं। तो मैं नॉर्मल नेक विड्थ 3 इंच की रखती हूँ, तो 3 इंच पे मैंने एक निशान लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, ये यहाँ इस पॉइंट को हमें इतने हिस्से को मेजर करना है, नेक विड्थ और ये शोल्डर वाले पॉइंट को। तो देखिए ये मेरे उसमें मेजरमेंट करने के बाद ये 3.5 इंच का यानी कि 3.5 इंच का आया है। तो यहाँ पर तक 3.5 इंच तक का हमें इंच टेप को फोल्ड करना है
और जितना भी आपका आया बिल्कुल सेंटर पे यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो ये हमारा बोट नेक के लिए नेक विड्थ अब निकल के आ गई है। आप चाहें तो नेक विड्थ थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा नेक विड्थ नहीं चाहिए। अब नेक की डीपनेस मैं यहाँ पे 3 इंच की रख रही हूँ, तो 3 इंच पे निशान लगाया। अब इसको नेक विड्थ वाले पॉइंट पे हल्का सा घुमाव देते हुए हमें ज्वाइन कर देना है। अब नेक के लिए मार्किंग करने के बाद हमें यहाँ पर आर्म होल का कर्व बनाना है। तो पहले मैंने बैक का आर्म होल कर्व बनाया। अब आधा इंच का डीप करते हुए हमें फ्रंट का आर्म होल कर्व भी बना लेना है। और इसके बाद ये जो यहाँ पर आधा इंच पे नीचे निशान लगा के हमें शोल्डर स्लोप भी बना लेना है। और साइड में अब मैं मार्जिन ले रही हूँ, तो यहाँ साइड में 1 से 1.5 इंच का मार्जिन, जितना भी आपको रखना है आप उतने पे निशान लगा लें। और अब मैं इसकी आपको कटिंग करके बताती हूँ। तो सबसे पहले हमें इसकी नेकलाइन कट करनी है। तो इसकी नेकलाइन में मैं 0.25 इंच का मार्जिन लेते हुए इसको कट कर रही हूँ। और शोल्डर स्लोप में आधा इंच का मार्जिन लेना है। और आर्म होल में सबसे पहले हम बैक का आर्म होल कर्व कट करेंगे और कोई मार्जिन मैं नहीं ले रही हूँ। बाकी साइड में 1 से 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए कट कर देना है। और यहाँ साइड में तो इतना ही मार्जिन बचा है, तो यहाँ पे जो फोल्डेड वाली साइड आई हुई है इसको मैं कट करके ओपन कर ले रही हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये जो नेकलाइन है, बोट नेक की नेकलाइन, ये फ्रंट और बैक में सेम कटिंग होती है, इसलिए मैंने एक साथ कट कर ली थी। अब हमें इसमें से एक पार्ट को हटा देना है, बैक वाले को हम हटा देंगे और इसको वापस इसी तरह से प्लेस करके रखना है। और अब हमें जो इसका फ्रंट का आर्म होल कर्व है उसको भी कट कर लेना है। तो ये देखिए, ये फ्रंट और बैक की कटिंग हो चुकी है। अब मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए मैंने कपड़ा लिया है और कपड़े को देखिए इस तरह से विड्थ वाइज मैंने फोल्ड करके रखा हुआ है। पहले एक फोल्ड किया, फिर इसको एक बार और फोल्ड कर दिया है। अब ये स्लीव की लेंथ है, तो जितनी भी आपको स्लीव की लेंथ चाहिए आप उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करें। तो मेरे मेजरमेंट में स्लीव की लेंथ है 12 इंच की, तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया, यानी कि 13.5 इंच की मैंने स्लीव की लेंथ ली है। अब यहाँ ये जो फोल्डेड वाली साइड है, यहाँ से अंदर को स्लीव की विड्थ के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आप नॉर्मल आर्म होल रखते हैं कुर्ती में, उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो मैं 6.5 इंच का आर्म होल लेती हूँ, तो 1 इंच एक्स्ट्रा यानी कि 7.5 इंच पे मैंने निशान लगाया। अब यहाँ से नीचे को 3 इंच पे एक निशान हमें लगाना है और फिर यहाँ पर हमें इसको फोल्डेड वाली साइड में हल्का सा घुमाव देते हुए ज्वाइन कर देना है, बैक का आर्म होल कर्व बना लेना है। तो ये मैंने बैक का आर्म होल कर्व बना लिया है। अब नीचे को हल्का सा घुमाव देते हुए फ्रंट का आर्म होल कर्व भी बना लेना है। और स्लीव कटिंग की ऑलरेडी मैं एक डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपको उसको देखना है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब यहाँ पर राउंड आर्म के लिए निशान लगाना है, तो इसका निशान मैं 5 इंच पे लगा रही हूँ और इस निशान को हमें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। उसके बाद यहाँ पर साइड में हमें 1 से 1.5 इंच का मार्जिन ले लेना है। अब सबसे पहले हमें बैक के आर्म होल कर्व की कटिंग करनी है और साइड को आप कट कर लें। इसके बाद दोनों स्लीव्स को आप इस तरह से ओपन करके रख लें और देखिए दोनों पार्ट्स एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। अब हमें इसके फ्रंट का आर्म होल कर्व को कट कर लेना है। स्लीव की कटिंग हो चुकी है। अब हमें ये जो स्लीव का बॉटम वाला हिस्सा है, इसको डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। अब मैं कुर्ती की जो नेकलाइन है वो बनाऊंगी, तो मैंने फ्रंट का पार्ट लिया है और इसकी नेकलाइन बनाने के लिए मैंने उरेब में पट्टी कट करी हुई है और इस पट्टी की जो विड्थ है वो है 1.5 इंच की। अब इस पट्टी को हमें कुर्ती की सीधी तरफ पे लगाना है। ये पीछे बैक साइड है कपड़े की, रॉन्ग साइड, तो कपड़े की सीधी तरफ पे हमें पट्टी को इस तरह से पूरी नेकलाइन में रखना है और यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इसकी नेकलाइन में मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। सेम इसी तरह से बैक वाले पार्ट की नेकलाइन को भी मैंने बना लिया है, इसमें भी उरे पट्टी लगा के सिलाई लगा दी है। अब ये जो उरे पट्टी है इसको हमें अंदर की तरफ को इस तरह से फोल्ड कर देना है, यानी कि टर्न कर देना है और नाखून से आप इसको प्रेस कर लें एक बार, जिससे पट्टी जो है अंदर की तरफ को आ जाए। सेम इसी तरह से दूसरे वाले की उरे पट्टी को भी हमें अंदर की तरफ को फोल्ड कर देना है और अब इन दोनों को एक के ऊपर एक रखना है। ध्यान है, दोनों के सीधी तरफ एक दूसरे की ओर होनी चाहिए और उरे पट्टी दोनों की अंदर की तरफ को फोल्ड होनी चाहिए। अब यहाँ पर मिलाते हुए हमें इसके शोल्डर में सिलाई लगानी है। दोनों तरफ के शोल्डर्स को इस तरह से मिलाते हुए हमें सिल देना है। तो इसको सिलना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए उरे पट्टी को बाहर को टर्न किया है, सेम इसी तरह से दूसरी तरफ की उरे पट्टी को भी बाहर को टर्न किया और अब इन दोनों को एक दूसरे के साथ मिलाते हुए इस तरह से रखना है। बस ध्यान रहे दोनों की जो सिली हुई साइड है, जो
कॉर्नर है वो एक के ऊपर एक इस तरह से मिला हुआ होना चाहिए। और इस तरह से मिलाते हुए हमें इसको यहाँ पर सिलाई लगा देनी है आधा इंच की दूरी पे। सेम इसी तरह से दूसरी वाली साइड को भी आप सिलाई से सिलाई मिलाते हुए इस तरह से रखें और फिर आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा लें। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है शोल्डर्स में, दूसरी तरफ पे भी सिलाई लगा दी है। अब हमें क्या करना है, पट्टी को जब हम खोलेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा सीधी तरफ पे, और हम इसको पीछे की तरफ को टर्न कर देंगे। तो पीछे को फोल्ड करने के लिए हम इसको पहले एक बार फोल्ड करेंगे, फिर इसको एक बार और डबल फोल्ड कर देंगे, देखिए। और फ्रंट साइड से ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इस तरह से रखते हुए हमें इसकी पूरी नेक लाइन में गोलाई में इसको सिलाई लगा देनी है डबल फोल्ड करते हुए। तो देखिए इसकी नेकलाइन मैंने बना दी है। अब हमें यहाँ पर स्लीव्स को अटैच करना है, तो उसके लिए ये स्लीव मैंने ली है और स्लीव की जो बॉटम वाली साइड है देखिए, इसको मैंने यहाँ पर डबल फोल्ड कर दिया है। अब ये जो कुर्ती है इसका जो स्लीव वाला हिस्सा है उसको मैं इस तरह से फैलाते हुए यहाँ पे रख दूँगी, और इसके बाद यहाँ पे हम स्लीव को अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर स्लीव को रखना है। ध्यान रहे दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे के मुँह करते हुए होनी चाहिए, और स्लीव को अंदर की तरफ पे इस तरह से रखना है। ध्यान रहे स्लीव का फ्रंट आर्म होल कुर्ती के फ्रंट आर्म होल के साथ ज्वाइन हो। और अब यहाँ सेंटर से हमें इसको रखना है और सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। तो एक बार आर्म होल फ्रंट आर्म होल में लगा लेंगे, फिर दोबारा सेंटर से सिलाई स्टार्ट करते हुए बैक के आर्म होल कर्व में सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर आर्म होल में सिलाई लगा दी है, और सीधी तरफ को पलटने के बाद ये कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखेगा। अब कुर्ती की साइड में सिलाई लगानी है, तो उसके लिए मैं कुर्ती को पहले रॉन्ग साइड की तरफ पे टर्न कर दे रही हूँ। तो साइड में सिलाई लगाने के लिए यहाँ आस्तीन से स्लीव से सिलाई लेकर स्टार्ट करना है और साइड में भी सिलते जाना है। तो यहाँ पर आपको याद होगा हिप राउंड से 2 इंच ऊपर पे हमने एक निशान लगाया था जहाँ तक हमें सिलाई लगानी है वहाँ तक के लिए। तो ये जो ऊपर 2 इंच वाला निशान था यहाँ पर तक ही हम इसमें सिलाई लगाएंगे और नीचे को ओपन रहेगा। तो ये मैं आपको सिल के दिखा देती हूँ। तो देखिए स्लीव से मैं सिलना स्टार्ट कर रही हूँ इसको, और साइड में मार्किंग के ऊपर ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है। और ये जो निशान था 2 इंच ऊपर पे जो मैंने एक निशान लगाया था, यहाँ पर तक हमें सिलाई को लाके इसको लॉक कर देना है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं यहाँ तक मैंने सिलाई लगाई है और साइड में ज्वाइन कर दिया है। तो सेम इसी तरह से दूसरी तरफ की भी मैंने साइड को दबा दिया है। अब हमें इसके चाक बनानी है, यानी कि साइड स्लिट जो है उसमें सिलाई लगानी है। तो उसको लगाने के लिए पहले मैं कपड़े को जो कुर्ती है उसको उल्टी तरफ को टर्न कर दे रही हूँ। तो ये मैंने उल्टी तरफ को टर्न कर दिया है। अब ये जो सिलाई हमने जहाँ तक भी लगाई थी वहाँ तक के कपड़े को हमें इस तरह से यहाँ पे फोल्ड कर देना है। देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको प्रेस से एक बार दबा लेंगे। और सेम इसी तरह से इसके जो पीछे वाली तरफ है इसको हमें पीछे की तरफ को टर्न कर देना है। तो देखिए जहाँ तक भी हमने सिलाई लगाई थी वहाँ तक का हिस्सा पीछे को टर्न कर देंगे, और टर्न करने के बाद इसमें भी आप एक बार प्रेस से इसको दबा लें, जिससे सिलाई करते टाइम आपके उसमें फिनिशिंग अच्छी आएगी। अब ये जो हिस्सा है यहाँ पर इसको हमें डबल फोल्ड करके इसमें अब सिलाई लगानी है। पूरे में इसको डबल फोल्ड कर देंगे और सिलाई लगाएंगे। तो देखिए चाक वाला हिस्सा जो है इसको पहले मैं इस तरह से आधा इंच का करके डबल फोल्ड कर दे रही हूँ, और फिर यहाँ कोने से हम इसमें सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। अब जैसे ही हम यहाँ ऊपर तक पहुँचेंगे तो दूसरी तरफ को मैं इसको फैला दे रही हूँ ताकि सिलाई में दब ना जाए। तो हमें क्या करना है, यहाँ तक जहाँ तक भी हमारी सिलाई आई हुई है यहाँ तक हमें सिलना है। सुई नीचे होनी चाहिए, फिर हम इसको टर्न करेंगे, और ये जो दूसरी तरफ वाला चाक का है कपड़ा इसको भी डबल फोल्ड कर देंगे आधा अंदर को, और फिर साइड में सिलाई लगाएंगे। दोबारा से सुई नीचे होनी चाहिए, फिर हम इसको टर्न करके दूसरी तरफ वाली चाक को भी डबल फोल्ड करते हुए सिल देंगे। तो ये देखिए साइड में चाक भी मैंने बना ली है दोनों तरफ की, और नीचे वाले हिस्से को भी डबल फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब हमें क्या करना है, इसकी जो कमर वाला हिस्सा है इसमें हम इलास्टिक लगाएंगे।
तो यहाँ कमर वाले हिस्से को मैं थोड़ा सा आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। अब ये कमर वाले हिस्से में हमें इलास्टिक लगाना है, तो यहाँ ऊपर से हम इसको मेजर करेंगे शोल्डर वाले हिस्से से। तो देखिए यहाँ से मैं इंच टेप रख के इसको मेजर कर रही हूँ। स्टार्टिंग में मार्किंग के टाइम पे आपको याद होगा कि 14 इंच पे मैंने कमर के लिए निशान लगाया था जहाँ पे इलास्टिक लगेगा। तो यहाँ पर भी ऊपर से 14 इंच पे ही मैंने एक निशान लगाया है, और सेम इसी तरह से दूसरी तरफ पे भी 14 इंच पे ही हम निशान लगाएंगे। तो निशान लगा के इसको स्ट्रेट लाइन से हमें ज्वाइन कर देना है। और कपड़े की बैक साइड में भी देखिए यहाँ पर भी मैंने निशान लगा लिया है 14 इंच पे। अब इसकी कमर में इलास्टिक लगाना है, तो ये मैंने इलास्टिक लिया है जो आधा इंच चौड़ा है, और इसकी जो लंबाई है वो कमर से 2 इंच की कम मैंने ली है। जैसे कि कमर अगर 28 इंच है तो इलास्टिक मैंने 26 इंच का लिया है। अब यहाँ पर एक कोने से इलास्टिक को लगाना स्टार्ट करना है, और पूरी कमर में जहाँ पर भी मार्किंग है वहाँ पे लगा लेना है। अब आप इलास्टिक को बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करें, और इसका जो सेंटर है उसको मार्क कर लें। यहाँ पे चॉक से एक निशान लगा लेंगे। और अब हमें क्या करना है, अपनी कुर्ती को लेना है और इसको फैलाते हुए रखना है, और इस तरह से आप यहाँ पर रखें। और ये जो सिलाई वाला पोर्शन है इसको दोनों तरफ को इस तरह से फोल्ड करना है। अब इलास्टिक को हमें लेना है, और इलास्टिक का जो एक कोना है उसको यहाँ साइड की सिलाई में रखना है, और जो हमने अभी पॉइंट मार्क किया था वो हमारी कुर्ती की जो दूसरी वाली साइड में सिलाई है यहाँ पर हमें इसको लेके आना है, और यहाँ तक हमारा इसमें सिलाई होनी चाहिए। तो अब मैं पहले एक कोने से यहाँ से इसको सिलाई लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो इलास्टिक को थोड़ा थोड़ा सा खींचते हुए हमें इसमें जो हमने लाइन मार्क करी थी वहाँ पर सिलाई लगानी है। और ये देखिए, ये जो हमें चॉक से निशान लगाया था ये बिल्कुल यहाँ पर साइड में आया हुआ है, जहाँ साइड की सिलाई आई हुई है मार्जिन के यहाँ पर हमारा इसके बीचों बीच यहाँ पर आना चाहिए। और अब सेम इसी तरह से बाकी के इलास्टिक को हम दूसरी तरफ पे भी सिलाई लगा के ज्वाइन कर लेंगे। और ये कुर्ती बनके तैयार हो गई।